नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान से अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए का हल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा है किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह क्या है? वास्तव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है। फिर तीसरा है प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है बच्चों? हेनरी है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? लेंस की फोकस दूरी बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। पांचवा है 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है। 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम होती है। हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होता है? बामर किस भाग में होता है? तो दृश्य प्रकाश में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, जबकि किसी चालक की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है और अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर वाक्य पूर्ण कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर खाली स्थान है बढ़ता है। पारे का प्रतिरोध जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो पारे का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा डैश दिशा में होती है। मुख्य धारा की समान दिशा में होती है या मुख्य धारा की समान दिशा में होती है, ऐसा लिख देंगे। फिर तीसरा है कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी खाली स्थान होती है। तो देखिए, कांच से बने किसी लेंस को जल में यदि हम डुबाएंगे तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फोकस दूरी बढ़ जाती है। फिर आगे है प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारक के किनारे पर मुड़ना खाली स्थान कहलाता है। किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारक से किनारे पर मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है बच्चों, विवर्तन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश के खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है या होता है? किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा तीव्रता। तीव्रता। तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन खालिस्तान बल द्वारा बंधे रहते हैं। नाभिकीय बल बोलेंगे इसको हम, किस बल द्वारा बंधे होते हैं? नाभिकीय बल द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा नाभिकीय बल। फिर सातवां है जब पीएन संधि पर पश्च दिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इसकी अवक्ष परत की मोटाई खालिस्तान हो जाती है। अवक्ष परत की मोटाई डेफिनेटली बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा बढ़ जाती है। फिर हमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, दो प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 और L2 हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा? जब हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। L1 धन L2 इसका तुल्य प्रेरकत्व होगा। फिर नेक्स्ट है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाटहीन हो सकती है।
किस परिपथ में वाटहीन धारा होती है? LC परिपथ में होती है। तो LC परिपथ हम यहाँ लिख देंगे, LC परिपथ, LC परिपथ या LC प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाटहीन हो सकती है। चलिए फिर नेक्स्ट है तीसरे नंबर में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है? कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है? पराबैंगनी भाग, तो यहाँ लिख देंगे पराबैंगनी। फिर नेक्स्ट है चौथा बच्चों, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने? तो अनंत पर जब प्रतिबिंब बन रहा है तो ऐसी स्थिति में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 2.5 होगी। फिर नेक्स्ट है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? 1/2 mv², यह आइंस्टीन का समीकरण है। इसके बराबर क्या हो जाएगा प्रकाश विद्युत में? इसके बराबर में हो जाएगा hν माइनस hν0। ठीक है बच्चों। अब छठवें नंबर पर है, लिथियम नाभिक का प्रतीक लिथियम 37 है। इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं? तो देखिए कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो नाभिक में कुल आवेश हो गया, ये देखिए 7, और उसमें से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तब प्रोटॉनों की संख्या 3 को हम घटा देंगे कुल परमाणु द्रव्यमान में से, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये 3 को घटाने पर 4 आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या, 4 के आ जाएंगे न्यूट्रॉन। फिर नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो क्या है बुलियन व्यंजक? तो यहाँ हो जाएगा y बराबर a.p बार, ab बार। तो अब आगे देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखना है हमें। तो पहला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम बोलेंगे किस में नापा जाता है? टेस्ला में मापा जाता है। तो पहले के सामने क्या लिख देंगे? टेस्ला। फिर ध्रुव प्राबल्य के सामने क्या लिख देंगे? AM। फिर तीसरा है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति के सामने क्या लिख देंगे? विमाहीन। इसके सामने आ जाएगा विमाहीन। फिर चौथा है चुंबकनशीलता की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा? AM इन्वर्स, चुंबकनशीलता की तीव्रता। इसी प्रकार दूसरी सही जोड़ी है। दूसरी जोड़ी पर आते हैं, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों का संबंध क्या है? अंधेरे में फोटोग्राफी से है। इसके सामने लिख देंगे नंबर 1। दूसरा है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों का संबंध किससे है? कीटनाशक। तो यहाँ आ जाएगा दूसरा नंबर के सामने ये आ जाएगा। फिर तीसरा है गामा किरणें। तो गामा किरणें के सामने क्या हो जाएगा? सर्वाधिक आवृत्ति वाली किरणें कौन सी हैं? गामा किरणें हैं। तो इसके सामने 3 नंबर के सामने हो जाएगा। सेट बी का पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 0 हो तो निम्नलिखित में से सही कथन है। यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यदि 0 है तो बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो सकता है। फिर देखिए दूसरा, विद्युत धारा घनत्व J और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा, दोनों की दिशा में क्या है? तो देखिए दोनों की दिशा एक दूसरे के समांतर होती है। प्रेरकत्व का मात्रक है, क्या है? हेनरी है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। किसी लेंस की क्षमता कौन से रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है? तो
लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है। फिर आगे है 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है, अभी हमने किया है बच्चों इसे, 1 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर आगे है हाइड्रोजन वर्णक्रम की लाइमेन श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। अब लाइमेन श्रेणी कौन से भाग में होती है ये हमें बताना है, तो ये परावैगनी भाग में होती है। फिर देखिए 7वां नंबर है किसी n प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से सही कथन है। n प्रकार के अर्धचालक के लिए क्या सही है। पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है तथा इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पूर्ण कीजिए। सोडियम क्लोराइड एक खालिस्तान पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड एक क्या पदार्थ है, विद्युत रोधी पदार्थ है, तो यहाँ खालिस्तान में क्या लिख देंगे, विद्युत रोधी। फिर दूसरा है प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक खालिस्तान है। प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। तीसरा है जल के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अवतल लेंस। फिर चौथा है तीव्रता की 2 प्रकाश किरणों का किसी बिंदु आई तीव्रता की 2 प्रकाश किरणों का किसी बिंदु पथांतर 3 लैम्डा है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता खालिस्तान होगी। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, 4I हो जाएगी। फिर चलिए अगला है प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की के खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है। आवृत्ति के या आयाम के, तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, आवृत्ति के। छठवां है खालिस्तान मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करते हैं। कौन से मॉडल, थॉमसन एवं रदरफोर्ड दोनों मॉडल ऐसे हैं जो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। खालिस्तान गेट को व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं, तो नॉट गेट को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 है किसी धारावाही परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए सूत्र है। क्या है सूत्र, 1/2 Li², यहाँ लिख देंगे 1/2 Li²। फिर आगे है किसी एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एंगस्ट्रॉम है, शिखर धारा कितनी होगी, तो शिखर धारा होगी 10 करणी 2 एम्पियर होगी। 10 एम्पियर है, सॉरी, ये किसी एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, शिखर धारा कितनी होगी, 10 करणी 2 एम्पियर होगी। तीसरा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक्स किरणों प्रकाश तथा रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होगा। किसका मान समान होगा, वेग का मान समान होगा। चौथा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिट के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज पर क्या प्रभाव होगा, फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की गतिज ऊर्जा कैसी है, समान है। किस कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा, तो यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर है थोरियम नाभिक का प्रतीक 234, थोरियम 90-234 है, उसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं, तो फिर से देखिए अब कितने न्यूट्रॉन हैं,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को कुल देखिए परमाणु द्रव्यमान से घटा देते हैं। तो कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 9 गए तो फिर से 4 और फिर है 144। तो 144 यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, 144 न्यूट्रॉन लिख देंगे। फिर आगे है एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। क्या हो जाएगा, y बराबर a डॉट बी। फिर सही जोड़ी बनाना है बच्चों। सही जोड़ी बनाने में सबसे पहली सही जोड़ी क्या है, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण के सामने क्या आ जाएगा, टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण के सामने क्या लिख देंगे, टेस्ला। आपेक्षिक चुंबकनशीलता, आपेक्षिक चुंबकनशीलता के सामने आ जाएगा विमाहीन। फिर तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के सामने क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा अदिश राशि है। फिर चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता के सामने आ जाएगा एम इनवर्स। फिर दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरी सही जोड़ी, अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें। अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें टेलीविज़न नेटवर्क आ जाएगा इसके सामने। फिर दूसरा है अवरक्त किरणों। अवरक्त किरणों के सामने क्या आ जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। फिर गामा किरणें, तीसरा है गामा किरणें, इसके सामने आ जाएगा सर्वाधिक आवृत्ति की किरणें हैं, तो ये तीसरे के सामने आ जाएगा। अब हम सेट सी के वस्तुनिष्ठ का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। 6.25 गुणा 10 की घात 18। फिर आगे आएगा, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। कितनी होती है अति चालक पदार्थ की चालकता, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। किससे, कुंडली का प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। फिर आगे है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। संयोजन की फोकस दूरी होगी, दोनों के संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए संयोजन लेंस की फोकस दूरी हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f। 1/f1 धन 1/f2 होता है, लेकिन चूंकि यह अवतल लेंस है पहला वाला, तो अवतल लेंस के लिए हमें ऋण फोकस दूरी लेना पड़ेगा। तो 1/-f1 धन f2 यहाँ पर मान रख देंगे पहली वाली फोकस दूरी, और फिर यहाँ दूसरी वाली फोकस दूरी, दोनों का एलसीएम ले लिया 100, और जब दोनों को इन्हें हल किया तो 20×5 100, ऋण 5 ऊपर हो जाएगा, फिर 25 चौके 100, 4 ऊपर हो जाएगा, ऋण 5 और 4 मिलकर ऋण 1 हो गया, ऋण 1/100। और जब 1/f बराबर ऋण 1/100 आया तो f बराबर हमें ऋण 100 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर पांचवा लेते हैं, छठवा है, 600 वोल्टमीटर विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। कितनी होगी, 2.0 एंगस्ट्रॉन्ग होगी। फिर आगे आता है, परमाणु स्वयं में होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है, क्या होता है, प्रोटॉन अवश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध खाली स्थान जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यहाँ लिख देंगे बढ़ जाता है। फिर दूसरा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है।
प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर आगे आएगा, किसी लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी खालिस्तान होती है, अनंत हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा अनंत हो जाती है। फिर आगे है, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंग की आवृत्तियाँ खालिस्तान होनी चाहिए। व्यतिकरण कब होगा? जब दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान होंगी। फिर आगे है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान खालिस्तान होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। चलिए छठवा ले लेते हैं। निज अर्धचालक में खालिस्तान परमाणु का अपमिश्रण करके n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जा सकते हैं। किसका अपमिश्रण करके n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त कर सकते हैं? पंच संयोजी परमाणु। तो यहाँ हो जाएगा पंच संयोजी। सातवां है, पीएन संधि पर बायश अनुप्रस्थ किया जाने पर उसकी अवक्ष परत की मोटाई बढ़ जाती है। पीएन संधि पर खालिस्तान बायश, कौन सा बायश? पश्च दिशिक। तो यहाँ हो जाएगा पश्च दिशिक बायस अनुप्रस्थ किया जाने पर उसकी अवक्ष परत की मोटाई बढ़ जाती है। एक वाक्य में उत्तर देना है। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा? शिखर मान I0 है तो इसका औसत मान 0 होगा एक चक्र पूर्ण करने पर। फिर जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? मुख्य धारा की दिशा में ही होगी। तो मुख्य धारा की दिशा में होगी प्रेरित धारा की दिशा। फिर नेक्स्ट है, फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं? पराबैंगनी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं, पराबैंगनी। फिर चौथा है, 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक कितना है? कैसे निकालेंगे द्रव का अपवर्तनांक? 10 सेंटीमीटर बटे 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1.25 हो जाएगा अपवर्तनांक। आगे है, प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? जूल सेकंड है। यहाँ लिख देंगे जूल सेकंड। और इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र इसका लिख देंगे H बराबर कितना है विमीय सूत्र? देखिए mL²T-1 है प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। आगे है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो यहाँ पर लिख देंगे -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसे हल करने पर हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे है, एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक फिर से क्या हो जाएगा? y बराबर a.b। सही जोड़ी बनाना है बच्चों। अब 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस का संबंध किससे है? 1 टेस्ला से है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 टेस्ला, 1 के सामने लिख देंगे हम। 10⁸ मैक्सवेल का संबंध किससे है? 1 वेबर से है। तो यहाँ लिख देंगे 1 वेबर। फिर चुंबकीय आघूर्ण का संबंध किससे है? am² से है। तो यहाँ पर लिख देंगे am² तीसरे के सामने। फिर है, चुंबकनशीलता की तीव्रता किससे है? am इन्वर्स से है। तो यहाँ पर चौथे के सामने ये हो जाएगा। फिर सेकंड खंड में देखिए, पहला है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें ऊष्मीय गुण प्रदर्शित करती हैं। फिर है पराबैंगनी किरणें, ओजोन मंडल द्वारा अवशोषण होता है। और फिर है गामा किरणें,
सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें हैं गामा किरणें। अब आते हैं बच्चों सेट 4 अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 4 का हल समझते हैं। पहला है प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी? वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है समानुपाती 1/r² के या r² के व्युत्क्रमानुपाती। इस तरह से हम यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए दूसरा है धारा की चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी। धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज ओसरटेड ने की थी, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, वेबर है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पर। फिर अगला है चौथा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। कितना होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग? c बराबर 1/√μ0 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर चलिए पांचवा है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। फिर छठवा है एक फोटान की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटान का तरंग दैर्ध्य होगा, फोटान का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, 412.5 नैनोमीटर होगा, 412.5 नैनोमीटर होगा। फिर 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा क्या होगी? 9 × 10⁻13 जूल होगी, 9 × 10⁻13 जूल होगी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को खालिस्तान करेंगे। एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर देखिए धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के खालिस्तान होता है, तल के लंबवत होता है। फिर नेक्स्ट है जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के खालिस्तान गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तब उन पर कोई बल कार्य नहीं करता है। चौथा है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर 0 हो तब परिपथ की धारा को खालिस्तान धारा कहते हैं। तो ऊर्जा व्यय यदि 0 है तो परिपथ की धारा को तो हम वाटहीन धारा कहते हैं ना। फिर पांचवा है ट्रांसफार्मर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा खालिस्तान के नियम से ज्ञात की जा सकती है, लेंज के नियम से ज्ञात की जा सकती है। फिर अगला है और प्रेरित धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी तो ज्ञात कर सकते हैं ना, तो वह भी हम यहाँ लिख सकते हैं। प्रकाशित तंतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशित तंतु कार्य करता है। चलिए अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। पहला है रिडबर्ग नियतांक का संबंध किससे है बच्चों? तो देखिए तो यहाँ आ जाएगा ई नंबर me⁴ CH⁻3। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है बोर त्रिज्या। तो बोर त्रिज्या का सूत्र का यहाँ पर है ऑप्शन नंबर द में, तो ऑप्शन नंबर द को लिख देंगे नंबर 2 के सामने।
फिर तीसरा है फोटान का संवेग। फोटान का संवेग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, ये ग नंबर में p बराबर h/λ है, तो ये है फोटान के संवेग का सूत्र। फिर अगला चौथा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी, देखिए ब में, ऑप्शन नंबर ब में है, तो ये चौथे के सामने हम इसे लिख देंगे। फिर पांचवा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक हमें यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर फ में, तो इसे हम लिख देंगे 5वें नंबर के सामने। फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें स नंबर ऑप्शन में दिया है, इसे लिख देंगे हम 6वें नंबर के सामने। और अंतिम है धारा घनत्व। धारा घनत्व हमें अ नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है, इसे हम 7वें नंबर के सामने लिख देंगे बच्चों। आगे हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ताप वृद्धि पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। फिर दूसरा है पीएन संधि में अवक्ष परत की मोटाई किस कोटि की होती है। अवक्ष परत की मोटाई होती है 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होती है। फिर तीसरा है किस अभिनति में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। कौन सी वाली में, पश्च दिशिक अभिनति में। पश्च दिशिक अभिनति में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है। बैंगनी रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है। पांचवा है पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है। पतली फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण है। व्यतिकरण के कारण पतली फिल्म में रंग होता है। छठवा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम हमें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों कि दृश्य प्रकाश के बढ़ते में किसे लिखना है और घटते में आपको किसे लिखना है। तो सबसे कम आवृत्ति हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे के बाद हम लिख देंगे रेडियो। रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे के बाद माइक्रो। माइक्रो तरंगे। माइक्रो के बाद आ जाती है अवरक्त। अवरक्त और अवरक्त से ज़्यादा आवृत्ति हो जाएगी दृश्य प्रकाश की। तरंग दैर्ध्य का उल्टा क्रम होता है ये। फिर आगे आ जाएगा इससे अधिक आवृत्ति हो जाएगी पराबैंगनी की। पराबैंगनी के बाद एक्स किरणों की। फिर एक्स किरणों के बाद गामा किरणें। ये देखिए गामा किरणें, तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणों की। तो ये क्रम हमें यहाँ पर लिख देना है बच्चों। किस तरह से लिखोगे, दीर्घ तरंगे, फिर रेडियो तरंगे, फिर माइक्रो तरंगे, फिर अवरक्त तरंगे, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। फिर अगला है 7वां नंबर, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। किस भाग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है उसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है। तो किसकी है, गामा किरणों की। तो लिख देते हैं गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। फिर आगे बच्चों तो ABCD चारों सेट का वस्तुनिष्ठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।